जय श्री कृष्ण साथियों। जय यादव जय माधव। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। साथियों, आज राष्ट्रीय यादव सेना के लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत हर्ष का दिन है। साथियों, राष्ट्रीय यादव सेना की जो वेबसाइट है वो आज हमारी लॉन्च हो गई है। इसलिए सभी यदुवंशियों को मेरा नमस्कार। साथियों, राष्ट्रीय यादव सेना एक वो प्लेटफॉर्म पूरे देश के यदुवंशियों को देने जा रही है और दे रही है जो अभी तक किसी ने किया नहीं। और हम अनवरत राष्ट्रीय यादव सेना के माध्यम से समाज को जागरूक करते रहेंगे और एक प्लेटफॉर्म पे लाते रहेंगे। साथियों, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम अंश नहीं यदुवंश के हैं। ये ध्यान रखिए साथियों कि हमसे जो टकराया है वो चूर चूर हो गया है, उसका नेस्ता नाबूद मिट गया है। मैं आप सभी साथियों को यही बताने के लिए आज लाइव आया हूँ कि राष्ट्रीय यादव सेना की जो वेबसाइट लॉन्च हुई है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी और सबसे निचला जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष हमारे होंगे, उन सभी का इसमें डेटा फीड होगा, जिससे हमारे देश के जो भी यादव समाज के लोग हैं, कहीं भी कोई समस्या आती है वो वेबसाइट पे जाके उनको नाम नंबर से सर्च करेंगे, उस जिले से सर्च करेंगे, वहाँ के पदाधिकारियों का सारी डिटेल्स आ जाएगी, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकते हैं। ये वेबसाइट बनाने का भी एक यही है कि सबका डेटा एक साथ संलग्न रहेगा। जिसको भी चाहिए वो तुरंत राष्ट्रीय यादव सेना की वेबसाइट पे आए और क्लिक करें। जिस जिले की, जिस राज्य की, जिस गांव की आपको चाहिए डिटेल, वहाँ पे वो उपलब्ध रहेगी। साथियों, इस सदस्यता अभियान हम लोग अभी जल्द शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन, और उस पे बहुत सारा कुछ विशेष हमने सोच के रखा है। हमने और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो हमारी टीम है, संगठन मंत्री, महासचिव, प्रदेश अध्यक्षों से हम कुछ अलग से चर्चा कर रहे हैं। कुछ नया धमाका करने वाले हैं हम अपनी वेबसाइट्स के में लेके आने वाले समय में कुछ ऐसा फीचर्स देने जा रहे हैं जिससे पूरे यदुवंश समाज को गौरव हासिल होगा। साथियों, मैं राष्ट्रीय यादव सेना अध्यक्ष के नाते मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस संगठन से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने और अपने आसपास के लोगों को जोड़ें। इसमें संपर्क सूत्र अभी दिया हुआ है। वेबसाइट पे थोड़े बहुत अभी काम चल रहे हैं, जिससे कि ऑनलाइन सदस्यता का जो पेज है वो अभी सक्रिय नहीं है। आने वाले 1-2 दिन में सक्रिय हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लॉन्च करेंगे उस पेज को। साथियों, सब कुछ तो ठीक है। आप उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई बार यहाँ पे यादव समाज के लोग भी मुख्यमंत्री, पिछड़े वर्ग के लोग भी मुख्यमंत्री बने। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक यादव भवन नहीं है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय यादव सेना ने संकल्प लिया है कि हम राष्ट्रीय यादव सेना भवन का निर्माण करेंगे, जहाँ पे यादव समाज के गरीब बच्चे पढ़ेंगे। निःशुल्क उनकी रहने की, पढ़ने की, खाने की व्यवस्था मेरा संगठन कराएगा।
और अच्छे अध्यापकों, प्रोफेसरों के द्वारा उनको हम क्लास अपने राष्ट्रीय यादव सेना भवन में ही करवाएंगे। उनको बाहर जाने की कहीं अनुमति नहीं होगी। उस कंपाउंड के अंदर ही रह के उनको शिक्षा लेनी पड़ेगी, जो कंपटीशन की तैयारी करने आएंगे। साथियों, बहुत सारे मेरे मन में करने के लिए है और करना भी चाहता हूँ, लेकिन हम लोग कोई पॉलिटिकल या कोई हमारा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि हम कोई करोड़पति अरबपति हों और हम अपने जेब से कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि देश के सभी यदुवंशियों से तकरीबन 35 करोड़ से भी ज़्यादा यादव समाज के लोग हैं, और 35 करोड़ में मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें 10% ही लोग एक एक रुपए भी अगर हमारे संगठन को मदद कर दें। हमारे संगठन भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है राष्ट्रीय यादव सेना, उसका पैन कार्ड है कि सर हमने आपको 1 रुपए दिया था आपको संगठन में, आपने कहाँ लगाया, मैं भी उसका हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम समाज को एक नई दिशा देंगे, बेहतर बनाएंगे, उनका भविष्य उज्जवल बनाएंगे, हम उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएंगे। साथियों, एक बात और कहने जा रहा हूँ कि आप कोरोना में देख रहे हैं पूरा देश नहीं पूरा संसार इस महामारी से ग्रसित है। जितने भी चर्च थे, गुरुद्वारा थे, मठ थे, मंदिर थे, मस्जिद थी, सब के सब फेल हो गए। हर जगह ताला पड़ा हुआ है। तो अपना दिमाग खोलिए, दिमाग खोल के सोचिए कि क्या जो हम मंदिरों में दूध चढ़ाते हैं पत्थर पे, या जो हम पैसा दान करते हैं, क्या वो हमारे समाज के लिए फिट है या हमारे समाज की भलाई के लिए किया जाता है? साथियों, ऐसा नहीं है। अगर वो आप जो 10 रुपए मंदिर में चढ़ा के आते हो, उसका कहीं ना कहीं वो जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, हम सबको नहीं कहेंगे, लेकिन जो समान सामंतवादी सोच के लोग हैं, उसी पैसे से आपके हक की लड़ाई के लिए आप ही के खिलाफ उपयोग करते हैं। आपको आरक्षण ना मिले, आपको बेहतर शिक्षा ना मिले, वही हमारे खिलाफ कुचक्र रचते रहते हैं। तो इससे भी हमको मुक्ति लेनी है, और उसके बजाय आप अपने गांव में एक लाइब्रेरी खोलिए, अपने पिताजी के नाम, अपने बाबा के नाम, परदादा के नाम, जो भी आपके घर में सम्मानित रहा हो उसके नाम पे गांव में एक लाइब्रेरी खोलिए। उस लाइब्रेरी में वो व्यवस्था करिए कि गांव के जितने भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं या बड़े बूढ़े जो भी हैं, उसमें किताबें आप उपलब्ध कराइए, और किताबें उपलब्ध करा के आप वहाँ पे लोगों को पढ़ने का मौका दीजिए। एक अच्छा माहौल बनेगा, भाईचारा ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। ये सरकारें ऐसी आ गई हैं कि हमें और आपको बांट के रख दिया है, और हम उसी में वाहवाही में मरे जा रहे हैं कि हम ये हैं, हम फलाना है, हम ढिमकाना है। ये धरती यदुवंशियों की थी, और इन सामंतवादियों ने बड़ी चालाकी से यादवों का इतिहास मिटा दिया है। लेकिन हम आपको वचन देते हैं, राष्ट्रीय यादव सेना यादवों का जो इतिहास है उसको दोबारा उसी स्थान पे पहुंचाएगी जहां पे हम थे। पूरा आप देखिए, महाभारत का तो साक्ष्य है कि कुरुक्षेत्र में वो युद्ध हुआ था, हस्तिनापुर था, इंद्रप्रस्थ था, बहुत सारे मिले। पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन और किसी का तो नहीं पूरे देश कहीं मिलेगा, यूपी छोड़ कहीं बाहर नहीं मिलेगा। तो साथियों, हम वंशज किसके हैं? हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, और हम अपनी गरिमा को अपनी कहाँ छोड़ आए हैं? आज हम सुबह उठ के जगते हैं तो हम जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा के बजाय बजाय हम लोग राम राम बोलते हैं। अरे भाई, मुझे राम से परहेज नहीं है, आप सीताराम कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो यादव समाज के लोग हैं, जो कृष्ण को अपने को वंशज मानते हैं, वो तो कम से कम राधे कृष्णा अपने शब्दों में लाएं, तभी तो इस समाज का, देश का उत्थान होगा, यादवों का उत्थान होगा। कुछ बात होगी तो कहेंगे लोग कि अरे गंधारी का शराब था। अरे क्या गंधारी का शराब था?
कुछ नहीं शराब था, आपको एक डर बनाया गया। जिस तरह मंदिर में बताया गया कि ईश्वर श्राप दे देगा, भगवान श्राप दे देगा, आज भगवान खुद ताले के अंदर बंद पड़े हैं कि कोरोना ना हो जाए। तो वो कोई गंधारी का श्राप और आप नहीं है, उसको वहम में दूर करिए उसको। साथियों, आप वैज्ञानिक पद्धति से जीने की कोशिश करिए, और सभी पदाधिकारियों से मेरे निवेदन है, सभी सदस्यों से निवेदन है कि अपने आसपास देखें किसी पे, किसी गरीब यादों पे अत्याचार ना हो। अगर कहीं अत्याचार होता है तो आप हमें सूचित करें। आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे हर प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रदेश सचिव, महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, सबके नाम नंबर आपको आने वाले 4 से 5 दिनों में फीड कर दिए जाएंगे और आप वहां से ले सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमें जो जीना है, अपने समाज के लिए जीना है, और हम अपने समाज के लिए ही जिएंगे और मरेंगे। बेहतर ये देखना है कि मेरे यादव भाई कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा, उच्च शिक्षा लें, कैसे वो रोजगार में आए, कैसे वो नौकरी में आए, कैसे अलग अलग साधन संसाधनों से अपने आप को मजबूती बनाए। ये राष्ट्रीय यादव सेना का एम है, यही मेरा निवेदन है। और अगर मेरे से कोई त्रुटि या गलती होती है तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं सदैव यादवों के लिए लड़ता रहूँगा, मरता रहूँगा। मैं कहीं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। साथियों, जब भी मौका मिलेगा हम आपके साथ रहेंगे, और आपके के साथ कंधा से कंधा मिला के हम आपको हर परेशानियों से उबारने की कोशिश हमारा संगठन करेगा। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि राष्ट्रीय यादव सेना से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और सहयोग कीजिए। जय यादव, जय माधव, जय श्री कृष्ण, जय वीर लोरी।